हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड जो स्टैंडर्ड पेपर हुआ था प्री बोर्ड का, उसका सॉल्यूशन के। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इनके सॉल्यूशंस हमने कर रखे हैं। आपको क्वेश्चंस और साथ में सॉल्यूशंस दिखाए जाएंगे, बस समझ में आएगा। और ना आए, कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये रहा। और सॉल्व कैसे किया जाएगा उसका सॉल्यूशन ये रहा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप वीडियो को पॉज करके देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर ये रहा। 2 के बाद 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और उसका आंसर ये रहा। रेडियस पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। और ये रहा 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये रहा। 5 के बाद 6। 6 का क्वेश्चन ये रहा ऊपर। रूट्स पूछे गए, हमने रूट्स को निकाल के दिखाया। तो प्लस और माइनस दोनों के आंसर ऑप्शन आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्लास मार्क पूछा जाता है आपसे। क्लास मार्क कैसे निकाला जाएगा वो भी। और 7 के बाद अगला 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन ये रहा। आंसर इज 2, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक होती है भाई। 0 से 1 तक। 0 भी होती है और 1 भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। पूछा जा रहा है कि क्या है ये पैरेलल इंटरसेक्टिंग। तो हमने चेक किया a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो ऑप्शन आया कि सबका सभी चीज़ें इक्वल है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, सॉरी 11 तो यहाँ है ना। ये रहा, रूट दे रखा है, के की वैल्यू पूछी गई और हमने के की वैल्यू निकाली और आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये रहा। क्वेश्चन ये रहा और उसका आंसर कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। और 13 का क्वेश्चन ये रहा। एरिया ऑफ द सर्कल पूछा गया। पहले रेडियस निकाला, फिर एरिया ऑफ द सर्कल निकला। ठीक है, फिर अगला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन। और ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लो साथ ही साथ। देखो भाई, जब साइड एंगल साइड का रूल लगता है ना, तो इन्हीं चीज़ों में देखा जाता है कि जैसे ए बी और बी सी लिखा है, तो कॉमन पॉइंट क्या है, बी। तो एंगल बी बराबर होगा, इन दोनों में कॉमन पॉइंट है डी। तो बी डी किधर है, यहाँ पर, इसलिए हमने बोला एंगल बी बराबर होगा डी के। ठीक है,
ये थोड़ा जल्दी से होता है करने के लिए, कि जो पार्ट जल्दी हो जाए तो उसको तो और बढ़िया जल्दी जल्दी कर लो। अब अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। 16 का क्वेश्चन है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ बी पूछा गया है। देखो इस तरह से हमने सॉल्व किया, बी की वैल्यू निकल गई। अगला क्वेश्चन है 17 भी चेक करते हैं। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर निकाल दी हमने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कुछ बच्चे बता रहे थे कि पता नहीं यहाँ पर क्या है आंसर, बट याद रखना अगर कॉर्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं? द सर्कल द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट माइनर आर्क। माइनर आर्क पे कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री। ठीक है, अगर मेजर आर्क बोलता तो हम उल्टा करते, तो ये तो सही है हमारा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 19। 19 भी देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। 19 का क्वेश्चन ये रहा, देखिए दोनों असर्शन और रीजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्योंकि इसकी वजह से आप इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो। और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा 20। वीडियो पॉज करके देखें। 20। फिर अगला है 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट का आंसर ये रहा, एक्स की वैल्यू, और दूसरा पार्ट पहले क्वेश्चन देख लीजिए। और फिर इसका आंसर, ये पहले पार्ट का पूरा आंसर था और ये दूसरे पार्ट का आंसर। फिर अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 और 22 ये रहा इसका आंसर। बंद कर दो ना। क्वेश्चन नंबर 23 में दो पार्ट है। पहला पार्ट ये रहा और इसका सॉल्यूशन। और दूसरा पार्ट कहाँ गया? ये रहा। इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा वो भी ये रहा मेथड, प्रॉपर पूरा मेथड सॉल्यूशन है। फिर अगला है 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन और फिगर ये रहा। फिगर हमने बनाया और इसका सॉल्यूशन भी किया। ठीक है, एक बार चेक कर ले, वीडियो को पॉज करके देखते रहे। अगला है 25। 25th क्वेश्चन। पूरा पढ़ लें और इसका आंसर ये रहा। 25 के बाद 26 भी है क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन ये रहा। देखो भाई, इसमें आप कोई सा मेथड लगा सकते हो, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ज़्यादा बेटर है, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, फिर अगला पार्ट है इसका 27। क्वेश्चन ये रहा 27 का, और जो प्रूफ करना था उसका सॉल्यूशन ये रहा। इसी का और वाला पार्ट भी है, तो वो भी देखते हैं। ये रहा और वाला पार्ट। दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था।
और ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वही पूरा पार्ट नहीं था, उसका पूरा सॉल्यूशन ये रहा। अब ये है इसका यहाँ तक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पे, 28th क्वेश्चन, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये पूरा हमने ए पे कर दिया, ठीक है, एडजस्ट करके। नेक्स्ट है 29th। 29th का क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये रहा। 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, और इसका सॉल्यूशन ये रहा। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका 30, और फिर अगला है 30th क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा। इसमें भी दो पार्ट है। 30 का पहला पार्ट है ये रहा, और अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ इसका। इसका सॉल्यूशन पीछे भी है, देख लें, और वीडियो को पॉज करके आराम से देखते रहें। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक था। फिर नेक्स्ट पार्ट जो बोला गया था उसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पेरीमीटर दे रखा है और एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा जा रहा है। और पाई की वैल्यू 3.14 बोली है। हमें रखने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों रखेंगे पाई की वैल्यू। सबसे पहले हमने थीटा निकाला, थीटा बाई 360, और थीटा बाई 360 को यहाँ रख दिया। कोई जरूरत नहीं पड़ी पाई को रखने की। पाई को रखते, मल्टीप्लाई करते, इतना सारा टाइम क्यों कंज्यूम करते हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ये रहा 31 क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम डिट्टो। डिजिट्स चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन लगभग पूरा सेम है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। फिर इसके बाद है 32। देखो भाई 32 ये रहा क्वेश्चन। थोड़ा सा फट गया पेज। 5 मार्क्स का है। दो इक्वेशंस दे रखी है, और जो ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से उसको बताना भी, उसके वर्टिसेस बताने, और मैंने गलती से इसमें एरिया भी निकाल दिया, कोई बात नहीं। ये रहा इसका क्वेश्चन। पहले तो हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए और इस कोऑर्डिनेट्स से ग्राफ बनाया। ग्राफ का है ये रहा। देखो भाई दो कोऑर्डिनेट तो मैंने लिख दिए, -1, 0। एक कोऑर्डिनेट है 3, 3, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसको लिखना 7, 0। ओके, क्या 7, 0 लिख देना। बस यही आंसर हो गया, और ये एरिया वाला पार्ट नहीं करना। और अगर इनकेस आ जाता है तो एरिया वाला भी आपको करना पड़ता, ठीक है। बट मैंने देखा नहीं था कि एरिया निकालना ही नहीं निकालना, इसलिए मैंने वो भी निकाल दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 33। 33 क्वेश्चन जो है स्टेट एंड प्रूफ करना है। देखो भाई स्टेट तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, वो आप अपने बुक से भी लिख सकते हो। मतलब स्टेटमेंट बोलता है, जो थ्योरम बोला गया है 6.1 बीपीटी थ्योरम, उसको आप वहाँ से स्टेटमेंट कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो। बाकी मैंने प्रूफ कर रखा है पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अभी पूरा नहीं हुआ, इसके बाद इसको देख लें, वीडियो को पॉज कर लें, और फिर आधा पार्ट है ये रहा। ये सिर्फ बीपीटी को प्रूफ किया गया, किसको, बीपीटी को। और बीपीटी के बाद जो इसमें थर्ड पार्ट बोला गया था कि हमें एई की वैल्यू निकालनी है, वो ये रहा। ओके, एई की वैल्यू हमने निकाल दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। 34th का क्वेश्चन ये रहा। दो क्वेश्चन है इसमें, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ट्रिग्नोमेट्री का। एक पार्ट तो ये रहा, ठीक है, देख लें, वीडियो को पॉज कर लें। और जो दूसरा पार्ट था
वो तो सेम डिट्टो कॉपी एनसीईआरटी का डाल रखा है, क्वेश्चन नंबर 5th का 3, ठीक है, जो लास्ट एक्सरसाइज है। पुरानी बुक का तो 5th का 3 है, मतलब जहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं उसमें 3rd क्वेश्चन आई थिंक। ये रहा क्वेश्चन भी लिख रखा है और उसका आंसर ये रहा पूरा प्रूफ किया हुआ, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ये रहा क्वेश्चन 35, इसमें भी और पार्ट है। तो इसमें जो बोला गया था, देखो मीडियन एंड मोड बोला गया था, मीन दे रखा है, मोड और मीडियन बोला गया। तो सबसे पहले हमने मोड निकाल दिया, और मीडियन निकालने की जरूरत ना पड़े तो फॉर्मूला लगा लिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इससे क्या मीडियन निकल गया बिना लॉन्ग वे मेथड इस्तेमाल करने से, ठीक है। इसी का और जो पार्ट था वो भी देख लेते हैं। ये रहा और वाला पार्ट, इसमें मीन दे रखा है तो पी और क्यू की वैल्यू बोली गई है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। चेक करें, और अगर कोई पार्ट ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हो पाया तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस। कौन से? केस बेस, ठीक है। तो देखो भाई, केस बेस्ड क्वेश्चन पहले आप आराम से देख लें। इसमें भी 3 पॉइंट करने होते हैं, लेकिन एक और एक्स्ट्रा होता है, इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हो तो, बट हम तो सारे करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको समझना भी, अभी बोर्ड के पेपर भी देने हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका, देख लिया? ओके, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, इसका और वाला पार्ट रह रहा है पीछे, तो और वाला भी करते हैं। ठीक है, ये रहा पार्ट। फिर 37th क्वेश्चन, आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ लो क्योंकि इसका पीछे का क्वेश्चन भी है, ठीक है, देख लिया। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो ये रहा, 4 पॉइंट है, इसमें भी करने 3 ही होते हैं। और इसका देखो पहला दूसरा पॉइंट ये रहा, यहाँ पर मेरा पेन का इंक ख़त्म हो गया इसलिए मुझे रेड पेन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो जिस वक्त पर जो पेन मिल जाए, हमें तो काम करने से मतलब है। और ये रहा इसका सॉल्यूशन। अभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका जो और वाला पार्ट था वो पीछे है इसका, ठीक है। देखो यहाँ से, मतलब ये रहा लास्ट और वाला पार्ट, ओके। फिर नेक्स्ट है इसका 38th क्वेश्चन, ये रहा। और ये पूरा क्वेश्चन ही दे रखा है, इसमें मुझे पीछे पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को देख लो आराम से, टेक योर टाइम। एंड ये रहा इसका सॉल्यूशन। फिगर बना दिया हमने, फिगर एक्चुअली में दिया हुआ था, और फिर बाय उसको सॉल्व भी किया हमने, ठीक है। ये रहा कुछ पार्ट, और एक पार्ट पीछे भी हमने कर रखा है, ओके। हाँ, लास्ट पार्ट। और आपका बस इसी के साथ आपका पूरा पेपर ख़त्म। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।